हेलो पेरेंट्स, हम बात करेंगे जियोग्राफी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ये सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और मैं इन क्वेश्चंस को जो कि हमेशा ही आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उन्हें कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली दोनों ही तरीके से समझाऊंगी। हम हमेशा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और रिलेवेंट टॉपिक्स को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन करते रहते हैं। आप भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी हेल्प मिलती रहे। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेगमेंट को। पहला क्वेश्चन कह रहा है द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग राउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट एंड मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड। यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो कुछ चट्टानी टुकड़े एक समूह में घूमते रहते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड्स को हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब आप देखिए इस डायग्राम को। इस डायग्राम में आपको सोलर सिस्टम यानी हमारा सौर मंडल दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है और ये सूरज ही हमारे सौर मंडल का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट यानी कक्षक में ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के चारों तरफ। ओके, जब ये ग्रह चक्कर लगाते हैं तो यहाँ पर जब हम मंगल और बृहस्पति की अवस्थिति देखेंगे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है सबसे लास्ट ऑर्बिट वाला आपको जो यहाँ दिख रहा है इस डायग्राम में, वो जुपिटर यानी बृहस्पति है और उसके पहले मंगल यानी मार्स है। और इन दोनों के बीच में जो ये बेल्ट है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे इसमें टुकड़े ब्लैकिश कलर, ओके, जो इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये क्या है? ये वही रॉक के टुकड़े हैं जो कि क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं और एक पट्टी, एक बेल्ट जो कि मंगल और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है, उसमें बिखरे पड़े हुए होते हैं और इसी ऑर्बिट में चारों ओर सूर्य के चक्कर काट रहे होते हैं। ओके, तो ये था आपका एस्टेरॉयड बेल्ट। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ। यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक के ग्रह सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सन। जी हाँ, सूरज एक तारा है और हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के सबसे नज़दीक सूरज ही है। और जब हम इसका सीक्वेंस देखते हैं तो सूर्य आपको दिख रहा है और ये डायग्राम देखिएगा ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर इस डायग्राम में सबसे पहले मरकरी है, बुध ग्रह, उसके बाद वीनस है, शुक्र, अर्थ है पृथ्वी, मार्स है मंगल, जुपिटर है बृहस्पति, सैटर्न है शनि, यूरेनस है वरुण और नेपच्यून है। ओके, यूरेनस अरुण, देन वरुण, नेपच्यून। तो आपको यहाँ मरकरी से नेपच्यून तक के पूरे 8 प्लैनेट दिखाई दे रहे हैं, 8 ग्रह दिखाई दे रहे हैं। प्लूटो अब प्लैनेट नहीं है, उसे डॉर्फ जो प्लैनेट है, डॉर्फ यानी कि बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। मंगल ग्रह पर जीने के लिए, जीवन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अनुकूल दशाओं में से है? पहला ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन यानी कि वायुमंडलीय संगठन, दूसरा है थर्मल कंडीशन यानी कि तापीय संगठन, तीसरा है अकरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर, बर्फीय वहाँ पे जो पानी है, और डी ऑप्शन है अकरेंस ऑफ ओजोन यानी ओजोन की उपस्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जहाँ जल है वहीं जीवन है। ओके, और मंगल ग्रह में पानी की खोज करने के लिए ही विभिन्न देशों ने अलग अलग ग्रहों को, वहाँ उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को क्या किया है, भेजा भी है और बहुत सारे अभियान भी चलाए हैं। नाउ नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि नदियों से रिलेटेड है, और हर एग्जाम में नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है। आपके ऑप्शन है दिबांग, कामेंग और लोहित। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3, यानी दिबांग, कामेंग और लोहित तीनों ही 1, 2, 3 तीन की तीनों ही क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की। डायग्राम में आप देखिए तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र मानसरोवर यानी तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है, अरुणाचल प्रदेश से वो एंटर हो रही है, लोहित, मानस, दिहांग इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ हैं, और आगे चल करके वो बांग्लादेश में जा कर के फाइनली मर्ज हो रही है, ओके, बे ऑफ बंगाल में। तो इस तरह से ये पूरा नदी का एक सीक्वेंस है और उसकी ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड इज, यानी कि वायुमंडल से, पृथ्वी से वायुमंडल की तरफ जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सही जो क्रम है अलग अलग सतहों का वो कौन सा है। याद रखना है पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने की तरफ का सीक्वेंस है, ओके, आउटर सरफेस की तरफ। तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, उसके बाद मेसोस्फेयर मध्य मंडल, और उसके बाद आयनोस्फेयर आयन मंडल आएगा, और लास्ट में यदि यहाँ ऑप्शन होता है एक्सोस्फेयर तो वो भी आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लैंड लॉक्ड। अब लैंड लॉक्ड यानी भू आबद्ध देश कौन से देश होते हैं, ऐसा देश जो चारों तरफ से भूमियों से घिरा हुआ हो, लैंड से कैप्चर्ड हो, या दूसरा हम कह सकते हैं कि ऐसा एरिया जिसके चारों तरफ ना ही जलीय सीमा हो और ना ही कोस्टल एरिया हो, ठीक, तो वो क्षेत्र कहलाते हैं लैंडलॉक्ड। फॉर एग्जाम्पल ए ऑप्शन बोल्विया। अब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बोल्विया, तो बोल्विया के चारों तरफ कौन कौन से देश दिखाई दे रहे हैं आपको, पेरू, ब्राज़ील, चिली, पैराग्वे और अर्जेंटीना। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी रिवर्स से रिलेटेड है। यहाँ पे रिवर्स के नाम दिए गए हैं वमसद्रा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। अब आपको बताना है विच वन ऑफ द अबव आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। गोदावरी की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको राइट ऑप्शन इसका मिलेगा इंद्रावती और प्राणहिता। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, यानी भारत देश के निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है वो सबसे पश्चिम में और सबसे पूर्व में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। अरुणाचल प्रदेश जहाँ सबसे पूर्वी क्षेत्र है वहीं पर गुजरात सबसे पश्चिमी। ओके, अरुणाचल प्रदेश में भी वहाँ पर किबिथु और गुजरात में गौरमोता, ये सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा नल्ला मलाई, क्योंकि उसके अलावा तीनों ही बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इनमें भी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है सी नीलगिरी। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड द साउथ। आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में इन पहाड़ियों को सुसज्जित करना है।
तो आप अपना एटलस उठाइए और इस पे अच्छा खासा वर्क कीजिए और आपको दिखाई देगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नल्लामल्ला हिल, जावादी हिल, नीलगिरी हिल और अन्नामलाई। ओके, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ? महादेव हिल, सह्याद्री, सतपुड़ा। अब यहाँ पे सही क्रम बताना है उत्तर से दक्षिण की तरफ इन हिल्स का। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन ABCD दिए हुए हैं तो याद रखना है। सह्याद्री तो आपको पता ही है वेस्टर्न घाट साइड हो जाएगा। ओके, तो 2 सबसे लास्ट में आएगा तो A, B और यहाँ पे CD। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको ये याद रखना है, मतलब ये एलिमिनेशन मेथड की बात कर रही हूँ मैं, कि यदि आपको पता है सतपुड़ा और महादेव ऊपर की तरफ है, सबसे पहले तो महादेव है, फिर सतपुड़ा है, फिर सह्याद्री है, फिर भी सह्याद्री में यदि आप श्योर हैं कि यार ये 2 तो सबसे लास्ट में आएगा तो आपका राइट आंसर अपने आप सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 1, 3, 2। ओके, जैसे यहाँ पे आप मैप में देखिए, यहाँ पे आपको महादेव हिल्स दिखाई दे रहा है। ओके, ये विंध्या रेंज के जस्ट नीचे, फिर उसके नीचे अजंता हिल है, फिर सतमाला हिल है, इधर आपकी सतपुड़ा हिल है सतमाला से जस्ट ऊपर। ओके, और आपका यहाँ पर वेस्टर्न घाट के साइड पे शायद यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ये सह्याद्री वाला रीजन है। ओके, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा महादेव, उसके बाद क्या हो जाएगा सतपुड़ा और उसके बाद क्या हो जाएगा सह्याद्री। ओके, ना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द कैस्पियन सी? इनमें से कौन सा देश जो है वो कैस्पियन सी के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। ओके, इसको भी आप मैप में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान रेखा कैस्पियन सी से बनाते हैं लेकिन आर्मेनिया नहीं बनाता। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा डायग्राम। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ओके कि रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान जो हैं ये क्या कर रहे हैं कैस्पियन सी से बॉर्डर बना रहे हैं। ये आपको चारों ऑप्शंस में यहाँ 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं लेकिन आर्मेनिया नहीं है। ओके, तो आपको याद रखना है, इसको सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा। इसका ट्रिक भी है तारीख, TARIK। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फोज्ड फ्रॉम। अब मेटामॉर्फ ये केमिस्ट्री और ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है। तो क्वार्टजाइट किसका मेटामॉर्फिक फॉर्म है? सी ऑप्शन सैंडस्टोन का। ओके, ना नेक्स्ट चूना पत्थर उसका राइट आंसर हो गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन। टर्की निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? तो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है टर्की जो है यहाँ पर ब्लैक सी और दूसरी साइड पे आपको दिखाई दे रहा है मेडिटेरियन सी। ओके, तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में टर्की है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 15th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैगून? तो ये लैगून इनमें से कौन सा नहीं है? इसका सी सही ऑप्शन होगा, पेरियार लैक। इसके अलावा अष्टामुडी, चिल्का और पुलिकट फेमस लैगून्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है अमंग द फॉलोइंग विच प्लैनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन? तो अंडरस्टूड है कि जो सबसे बड़ा भारी है यहाँ पे 16 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जुपिटर, बृहस्पति सबसे ज़्यादा समय लेगा। ओके, ना नेक्स्ट 17th नंबर, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं द अलामट्टी इज ऑन द रिवर। अलामट्टी एक डैम है, तो ये डैम, ये बांध किस नदी के ऊपर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कृष्णा। कृष्ण जी मिट्टी खाते थे, इससे याद रह जाएगा आपको अलामट्टी कृष्णा। ना नेक्स्ट
18th नंबर बता रहा है, इन विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज डू पीपल ऑफ द ओंग ट्राइब लाइव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइब से रिलेटेड है, आदिवासियों से रिलेटेड है कि कौन सी जनजाति कहाँ पे किस रीजन से किस स्पेशलिस्ट है, कहाँ पे पाई जाती है पर्टिकुलर। तो यदि ओंग की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमन एंड निकोबार आइलैंड। ओके, ना नेक्स्ट ये दमन होगा। ओके, 18 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। ना नेक्स्ट, वेयर इज द वोल्केनिक माउंटेन माउंट सेंट हेलेंस लोकेटेड। तो ये जो ज्वालामुखी पर्वत है माउंट सेंट हेलेंस, ये कहाँ पे अवस्थित है? राइट आंसर है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज लार्जेस्ट नंबर